दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और इस वीडियो के माध्यम से आज आपको वो ज्ञान होने वाला है जो ज्ञान शायद ही कोई ज्योतिष विज्ञान से रिलेटेड अगर कोई आदमी है जो इसकी जानकारी रखता है, नॉलेज रखता है, तो शायद ही वो आपको ये देने वाला है, क्योंकि ये इतना बड़ा पॉइंट है, इतनी मजबूत इंपॉर्टेंट नॉलेज है कुंडली ज्योतिष विज्ञान की, कि अगर यह नॉलेज, यह जानकारी आप तक पहुंच गई तो 9 के 9 ग्रहों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, अपने सभी ग्रहों को आप पावरफुल बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं आज किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका बेसब्री से इंतजार था सभी को, कि कैसे हम अपने ग्रहों की जो डिग्री है उसको इंक्रीज करें और कैसे ग्रहों की डिग्री को डिक्रीज करें। एक्चुअल में देखिए, बहुत से ऐसे ग्रह होते हैं जो योग कारक होते हैं लेकिन उनकी डिग्री अच्छी नहीं होती है, बल नहीं होता है उनके अंदर, तो उस कारण से उनकी दशा स्टार्ट होती है, दशा में अच्छे फल मिलने चाहिए लेकिन मिल नहीं पाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो जो योग कारक ग्रह है, वो योग कारक ग्रह की डिग्री अच्छी नहीं है, इसलिए उनमें पावर नहीं है, और पावर नहीं है तो वो हमें फल नहीं दे पा रहे। अब पावर अच्छी नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो ग्रह जो है उसकी जो रश्मियां, उसकी जो किरणें हैं जो हमारे शरीर तक पहुंचनी चाहिए, वो उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पा रही है। इस कारण से उन ग्रहों का हमारे ऊपर असर नहीं होता है, वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाते। और बहुत से ऐसे ग्रह हैं जो मारक होते हैं, जो हमारे लिए सिचुएशन क्रिएट करते हैं नेगेटिव, जो हमारे जीवन को परेशानी वाला जीवन बना देते हैं, बहुत सी उलझने पैदा कर देते हैं, हर काम को अटका देते हैं। तो उन ग्रहों की अगर डिग्री को कम कर दिया जाएगा, उसकी डिग्री ज्यादा है, उनमें पावर ज्यादा है, नेगेटिव पावर ज्यादा है, तो उसकी डिग्री को अगर कम किया कर दिया जाएगा तो उनकी जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो दूसरे ग्रह हैं, जो योग कारक हैं, वो अपना प्रभाव डाल पाएंगे और प्रभाव के कारण हमारा जीवन जो है वो सुख से पूर्ण हो पाएगा। तो हम आज बात करने वाले हैं कैसे योग कारक ग्रह जो है उनकी डिग्री को बढ़ाएं और कैसे जो मारक ग्रह है उनकी डिग्री को घटाएं। तो उसका बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही आसान तरीके से मैं चीज समझाने जा रहा हूं। देखिए, यहाँ आप आए हैं इस टॉपिक को अगर आप डायरेक्टली देख रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पहले आप 1 2 3 4 जो मैंने 21 पार्ट्स बनाए हैं वो देखिए, उसके बाद ही यहाँ की कहानी आपको समझ में आने वाली है। डायरेक्टली आप यहाँ तक आ जाएंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में ही नहीं आएगी, तो आप अपने ग्रहों को बैलेंस कर ही नहीं पाएंगे। देखिए, ग्रहों को बैलेंस करने का एक फॉर्मूला है, मैं आपको पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए कोई ऐसा ग्रह है जिसकी डिग्री है 15, और यह जो ग्रह है ये है योग कारक। ये ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला है। अब यह योग कारक ग्रह, इसकी डिग्री अच्छी है तो इसकी डिग्री हमें कम नहीं करनी है क्योंकि यह योग कारक है। लेकिन ऐसा कोई ग्रह है जिसकी डिग्री है 15 और वह मारक है, अब उसकी डिग्री को हमें कम करना है, यानी उसकी डिग्री को हमको खींच कर लाना है 0 डिग्री, जिससे वो हमारे जीवन पर प्रभाव ना कर पाए, नेगेटिव रिजल्ट्स हमें ना दे पाए। अब ऐसे बहुत से ग्रह होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है या 2 होती है, ऐसे ग्रह भी होते हैं, और वो ग्रह होते हैं हमारे जीवन में योग कारक, जो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले होते हैं। अब ऐसे ग्रहों की डिग्री को हमें बढ़ाना है, हमें इनकी डिग्री को इंक्रीज करके 15 डिग्री तक लेके जाना है, जिससे वो अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दे पाए। और अगर मारक ग्रह है और 1 से 2 डिग्री अगर उसकी है, 1 से 2 डिग्री मारक ग्रह की है, तो उसकी डिग्री को हमें इंक्रीज नहीं करना है, क्योंकि वो अच्छी बात है, क्योंकि वो रिजल्ट्स दे ही नहीं पाएगा, नेगेटिव रिजल्ट्स दे ही नहीं पाएगा। तो कैसे हमें इनकी डिग्री को इंक्रीज करना है, कैसे हमें इनकी डिग्री को डिक्रीज करना है, उस कंसेप्ट पर हम बात करेंगे। 3 तरह की यहां गणित लागू होती है। पहला नियम है रत्न, दूसरा जो नियम यहां पर लागू होता है वो होता है बीज मंत्र, और तीसरा जो नियम यहां पर लागू होता है वो नियम यहां पर लागू होता है साथ साथ में दान। देखिए, ये 3 ऐसी क्रियाएं हैं जिन तीनों क्रियाओं का अलग अलग रोल है। अब इसमें बीज मंत्र बीच में है। बीज मंत्र क्या काम करता है? बीज मंत्र नेगेटिव ग्रह के लिए भी काम करेगा और पॉजिटिव ग्रह के लिए भी काम करेगा। मान लीजिए कोई योग कारक ग्रह है, उसकी डिग्री कम है, तो अगर बीज मंत्र का जाप किया जाएगा तो उसकी डिग्री इंक्रीज होगी
और अगर कोई मारक ग्रह है और उसकी डिग्री जो है वो ज्यादा है, हमें कम करनी है, तो भी इसका बीज मंत्र हमें राहत देगा, उसकी डिग्री को डिक्रीज कर देगा। यानी कुल मिलाकर उस ग्रह से हमें पॉजिटिव ही रिजल्ट्स मिलेंगे बीज मंत्र के माध्यम से। अगर आप पूर्ण रूप से बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको सकारात्मक रिजल्ट ही मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। कौन से ग्रह का बीज मंत्र का जाप करना है जिससे आपको सकारात्मक रिजल्ट मिले, वो मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन दान और रत्न का क्या महत्व है? देखिए, अगर किसी भी ग्रह की डिग्री को आपको 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक इंक्रीज करना है तो उसका आपको रत्न धारण करना पड़ेगा पर्टिकुलर रत्ती के अंदर, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। रत्न जो है वो मार्केट में आपको 2000, 3000, 5000, 50,000, लाख, 2 लाख तक के मिल जाएंगे। लेकिन अगर जेम्स स्टोन से लेबोरेटरी से सर्टिफाइड जेम्स स्टोन है और उस पर लिखा है, आपके जो कार्ड मिल रहा है आपको लेबोरेटरी का, उस पर लिखा है कि भाई पुखराज है, उस पर लिखा है रूबी है, तो वह रत्न भी उतना ही असर करेगा जितना वो लाख 2 लाख वाला रत्न आपके ऊपर असर करने वाला है, क्योंकि दोनों ही रूबी है, दोनों ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। उनकी रश्मियां, दोनों ही तरह की रश्मियां आपके ऊपर असर करेगी। यहाँ मैं कांच के टुकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं जो दिखने में रत्नों जैसे होते हैं, क्योंकि अगर उनकी लेबोरेटरी टेस्ट होगी तो साफ साफ वहां लिखा आ जाएगा कि ये ग्लास है, ये कोई रत्न नहीं है। लेकिन लेबोरेटरी टेस्ट में अगर लिखा है पुखराज है, तो वही लाख रुपए वाला रत्न भी उतना ही असर करने वाला है जितना 2000, 3000 वाला रत्न असर करता है। बात वो है कि आपके पॉकेट में कितना पैसा है। वो कहते हैं कि शक्ल देखकर तिलक लगाने वाली यहाँ पर कहानी होगी। तो रत्न जो है अगर लेबोरेटरी टेस्ट में आ रहा है पुखराज है, तो 100% वो आपके ऊपर असर करेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देगा ही देगा। तो रत्न जो है वो पहनने से 0 से लेकर आप उनकी डिग्री को 15 तक ले जा सकते हैं। 45 दिन के बाद रत्न अपना असर करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि कोई योग कारक ग्रह है आपके अंदर और वह रिजल्ट पॉजिटिव नहीं दे पा रहा है, तो आप रत्न के माध्यम से उसकी डिग्री को इंक्रीज कर सकते हैं। वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने स्टार्ट कर देंगे। जितने भी ग्रह हैं वो रत्नों के माध्यम से, कौन से ग्रह का कौन सा रत्न है ये मैं बता ही चुका हूं। अब दान क्या है? दान है किसी भी ग्रह की डिग्री को डिक्रीज करना, कम करना। अगर आप किसी भी ग्रह की डिग्री को कम करना चाहते हैं, कोई मारक ग्रह है जो 15 डिग्री पर है, या फिर मान लीजिए 10 डिग्री पर है, या ऐसी डिग्री है जो आपको परेशान कर रही है, तो उसकी डिग्री को आपको 0 पर लेकर अगर आना है तो उसका आपको दान करना पड़ेगा। और दान की प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से ग्रहों का किस प्रकार का दान होता है? दान का मतलब हुआ कुछ ऐसी चीजें जो आपको 4th क्लास एम्प्लॉयज जो होते हैं, या जो गरीब होते हैं, जो मतलब सक्षम नहीं होते हैं, ऐसे बहुत से आप लोग देखेंगे। जैसे आश्रम्स भी होते हैं जहां पर जो विधवा महिलाएं रहती है, या फिर बुजुर्ग लोग रहते हैं, या फिर ऐसी बहुत सी जगह होती है जहाँ गरीब लोग होते हैं, हैंडीकैप लोग होते हैं, उनको आपको दान करना पड़ेगा। उनको ऐसी चीजें देनी पड़ेगी जो उस ग्रह की शांति कर देती है, उसकी डिग्री को डिक्रीज कर देती है। यानी कुल मिलाकर अगर कोई ऐसा ग्रह है जिसकी रश्मियां आपके शरीर तक आ रही है और उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, तो अगर आप उसका दान करेंगे तो वो डिग्री डिक्रीज होगी और उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। इसका भी एक फॉर्मूला है। यहां पर आप लगभग मान के चलिए वीक में एक बार, सप्ताह में एक बार आपको दान करना है। लगभग 50 रुपए के आसपास उस दान की कॉस्टिंग आती है, जो मैं आपको समझा दूंगा कि किसका दान करना है। जैसे तिलों का दान होता है, गेहूं का भी दान होता है, दाल का दान होता है, पीली वस्तुओं का दान होता है, पीले वस्त्र का दान होता है, पीले कंबल या फिर काले कंबल का दान होता है। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रहों का दान होता है, अलग अलग। अगर आप हफ्ते में एक बार उस ग्रह की आपके दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है और वो ग्रह आपके ऊपर नेगेटिव रिजल्ट्स डाल रहा है, उसकी डिग्री अच्छी है और आपको उसकी डिग्री को कम करना है क्योंकि वो आपकी कुंडली में मारक है, तो दान करने से उसकी रश्मियां आपके शरीर से बाहर निकल जाती है और वो असर नहीं कर पाता है। और यह प्रक्रिया मारक ग्रहों के लिए यूज की जाती है। तो अगर आप बीज मंत्र का जाप करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। बीज मंत्र को मेडिटेशन से जोड़कर मैं आप लोगों को देने वाला हूं। सभी जो ग्रह हैं, 9 के 9 जो ग्रह हैं, उनको एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक ऐसा म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक जो मेडिटेशन म्यूजिक होगा, उसके साथ में उन बीज मंत्रों को जोड़कर 108 बार की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से
वाइब्रेट पोजीशन पे लाके इस तरह से मैं आपको वो मेडिटेशन म्यूजिक और मेडिटेशन बीज मंत्र बनाकर दूंगा, जो अगर आप अपने ईयर प्लग के माध्यम से सुनते हैं और उस मंत्र के साथ जाप करते हैं उस फिक्स फ्रिक्वेंसी पे, तो आपको 101% मैं आपको लिख के दे सकता हूं स्टाम्प पर कि वो बीज मंत्र आपके पूरे जीवन को बदल देगा, पॉजिटिव ग्रह को और ज्यादा पॉजिटिव कर देगा और नेगेटिव ग्रह की नेगेटिविटी बिल्कुल समाप्त कर देगा। अगर इस बीज मंत्र का आप जाप करते हैं और आप एक मशीन आती है ऑरा फोटो क्लिनिक, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, इस ऑरा फोटो क्लिनिक पर अगर आप अपने आप को चेक कराते हैं, आपकी बॉडी को स्कैन कराते हैं, जैसे एक्सरे मशीन होती है वैसी ये मशीन होती है, और अगर इन बीज मंत्रों का आप जाप कर रहे हैं इस फिक्स मेडिटेशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि वो जो बीज मंत्र है आपकी बॉडी की सारी नेगेटिविटी एनर्जी को समाप्त कर देगा और सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर भर देगा। अगर आप उस मशीन पर कहीं भी चेक कराएं तो आपको ये रिजल्ट दिखेंगे कि वो बीज मंत्र आपके ऊपर काम कर रहा है। लेकिन एक बार आपने अगर उस बीज मंत्र का जाप करा तो उसका असर आपके ऊपर रहता है 24 घंटे के आसपास। तो कैसे ये काम करता है बीज मंत्र और डिटेल में बताऊंगा जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, तो सभी 9 ग्रहों के बीज मंत्र की मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो सिंपल सा ये कंसेप्ट हुआ, सबसे पहले आपको पता करना आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह कौन से हैं, मारक ग्रह कौन से हैं, फिर देन उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे योग कारक ग्रह की डिग्री कम है तो क्या उसे बढ़ाना है, क्या उसे प्लस करना है, और अगर मारक ग्रह की डिग्री ज्यादा है तो क्या उसे कम करना है। ये आपको कुंडली से पता करना होगा, वो मैं वीडियो में बता चुका हूं, आप पता कर सकते हैं आसानी से। देन उसके बाद आप रत्न धारण करेंगे तो डिग्री इंक्रीज होगी। डिग्री अगर आपको इंक्रीज करनी है, सकारात्मक ग्रह की डिग्री इंक्रीज करनी है तो इंक्रीज होगी, और नकारात्मक ग्रह की डिग्री कम करनी है तो कम हो जाएगी बीज मंत्र के माध्यम से। यानी दोनों तरह का ही काम बीज मंत्र करता है। ऑटोमेटिक ही बीज मंत्र को पता है उसको क्या करना है। देन उसके बाद दान आप करें सिर्फ और सिर्फ मारक ग्रहों का, जो आपको दुष्परिणाम देने वाले हैं, आपके ऊपर दुष्प्रभाव डालने वाले हैं, उन ग्रहों का ही आप दान करें। दान की पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना है, कौन से ग्रह का किस तरह से दान होता है, वो पूरी आपको हर ग्रह की मैं कहानी समझाऊंगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको हर चीज समझा रहा हूँ, डीपली समझा रहा हूँ और हर कंसेप्ट को कोशिश कर रहा हूँ आपको समझा पाऊं, फिर भी एक परेशानी आ रही है। मेरे व्हाट्सएप के ऊपर इतने मैसेज आ रहे हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं, जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था वेबसाइट के ऊपर, उस पर इतने मैसेज आ रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। और वो मैसेज इतने हैं कि कम से कम 2-4 हजार लोगों के तो ऐसे मैसेज हैं उसमें कि सर ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरा बर्थ प्लेस है और ये मेरा टाइम है, आप बताएं मैं कौन सा रत्न धारण करूं। अब आप एक चीज बताइए, अगर मैं एक एग्जाम्पल के लिए अगर 1,000 लोगों की कुंडली का विवेचन करता हूं, 1,000 लोगों की कुंडली का अगर मैं विवेचन करता हूं, तो सोचने वाली बात है कि एक कुंडली ढंग से अगर विवेचन करें, उसमें ये देखें कि कौन सा योग कारक है, कौन सा मारक है, विपरीत राजयोग बन रहा है नहीं बन रहा, नीच भंग राजयोग बन रहा है नहीं बन रहा, महायोग बन रहा है नहीं बन रहा, या फिर दैन्य योग बन रहा है नहीं बन रहा, या फिर राशि परिवर्तन योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, दृष्टियां कौन सी। अगर इन सब चीजों की मैं डीपली स्टडी करूंगा तो एक कुंडली 15 मिनट स्टडी के लिए और 15 मिनट उसके पॉइंट्स लिखने के लिए चाहिए, यानी कि कम से कम आधे घंटे का समय चाहिए। और अगर 1,000 लोगों की कुंडलियों को मैं विवेचन करने लगा तो मेरे ख्याल से ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं ना तो वीडियो बना पाऊंगा और ना मेरा पर्सनल जो बिजनेस है मैं उससे संभाल पाऊंगा। तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ये इतना सब कुछ करना। मैंने आपको अपने व्हाट्सएप नंबर दिए, लेकिन इतने मैसेज उस पर आए हैं, आप देख सकते हैं लाइव कितने मतलब मैसेज उसके ऊपर आए हैं। मैं कोई भी मैसेज करता हूं तो ये क्वांटिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अंदर 2-4 हजार मैसेज तो ऐसे ही हैं जो सिर्फ इसी टॉपिक पर हैं कि बताएं सर मेरी कुंडली में मुझे कौन सा रत्न धारण करना। तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। तो इसका मैंने एक तोड़ निकाला है, क्योंकि देखिए जिन लोगों को ये चीज पता है कि कैसे मारक और योग कारक ग्रह निकालते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुंडली सीखना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं सीख पा रहे, तो उनके लिए मैं एक सॉल्यूशन निकाल कर लाया हूं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप बताइएगा कि भाई ठीक है ये कंसेप्ट, क्योंकि ऐसे बहुत से फिजूल कमेंट भी उसमें आ रहे हैं कि सर मैं इससे प्यार करता था और ये मेरे जीवन से चली गई, बताइए कि आएगी नहीं आएगी, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स भी हैं। तो अगर उन लोगों की भी मैं स्टडी करने लग गया तो पता नहीं कितने वीडियो और कितने मतलब ऐसे टॉपिक बन जाएंगे अनगिनत, और मैं कर ही नहीं सकता, इतने लोगों को रिप्लाई कर ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। मतलब गणित ही फेल हो जाएगी। मैं 24 घंटे भी काम करूंगा बिना सोए भी तो भी ये चीज संभव नहीं है। तो मैंने उसका एक फॉर्मेट तैयार करा है आप लोगों की हेल्प करने के लिए। वो क्या फॉर्मेट है, आपको मेरे वेबसाइट के ऊपर जो व्हाट्सअप नंबर है उस व्हाट्सअप नंबर पर आपको ये कुछ डिटेल है वो भेजनी है। पहला भेजना आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और वेट, आपका वजन कितना है, और आपकी कुंडली मैं उसके अकॉर्डिंग बना दूंगा।
देन उसके बाद ये सेम फॉर्मेट जो है उसमें और मैं लिख दूंगा कि आपके कौन से ग्रह किस हाउस में बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग, इस कुंडली के अकॉर्डिंग मैं उसकी पूरी स्टडी करूंगा। उससे ये बताऊंगा आपको कि कौन से योग कारक ग्रह हैं, आपके कौन से मारक हैं। फिर मैं आपको ये बताऊंगा उस कुंडली की स्टडी करने के बाद कि कौन सा रत्न आप धारण करें और कितने रत्ती का धारण करें। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रत्न कब धारण करें और किस प्रकार धारण करें, कौन से ग्रह की आप पूजा करें, यानी बीज मंत्र का जो आपको जाप करना है, और उसके साथ साथ में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी आपको सदैव पूजा करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। कौन से ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें ये चीज मैं जरूर बताऊंगा आपको, जिससे आपको ये पता चल जाएगा इस मंत्र के बीज मंत्र के जाप से मुझे 100% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कौन से ग्रह का दान करें और कैसे, किस तरह से आपको दान करना है। तो ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, जो लोग कुंडली टॉपिक नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन फिर भी मुझसे जानना चाहते हैं कि भाई बताएं सर मैं कौन से रत्न को धारण करूं, किस देवता की पूजा करूं, किसका दान करूं और कौन से बीज मंत्र का जाप करूं, तो मैं आपको सभी प्रश्नों का उत्तर जो है YouTube कमेंट्स बॉक्स में जरूर दूंगा। फिर भी अगर आप मुझसे पूरी आप जो जो जानकारी चाहेंगे वो सब जानकारी आपको YouTube पर मिलेगी मेरी तरफ से, मैं वहां आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। लेकिन मैं हर किसी की कुंडली नहीं देख सकता क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं रहता है। तो इस कंसेप्ट को फिल्टर करने के लिए मैंने ये एक कंसेप्ट निकाला है। आप मेरे व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल भेजिए और उसी नंबर पर आपको पेटीएम जो अकाउंट, वही जो नंबर है वो पेटीएम अकाउंट नंबर भी है। तो आप एक इनिशियल अमाउंट मैंने रखा है इस कुंडली विवेचन के लिए और इन आपके 5 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक छोटा सा अमाउंट रखा है। वो अमाउंट अगर आप मुझे पेटीएम कर देंगे तो मैं आपकी पूरी कुंडली की स्टडी करके आपको हर चीज लॉजिकली समझाकर कि कौन सा योग कारक है, कौन सा मारक है, कौन सा रत्न धारण करें, विधि क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको लिखकर इस फॉर्मेट की एक फोटो खींचकर आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, जिससे आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। कम से कम एक कुंडली विवेचन में मुझे आधा घंटे का समय तो लगेगा ही लगेगा। तो उसके लिए मैंने छोटा सा इनिशियल अमाउंट रखा है, कंसल्टेंसी फीस रखी है, जिससे फिल्टर हो जाए कंसेप्ट। जो लोग वास्तव में जानना चाहते हैं इस चीज को कि हाँ सर बताएं कि भाई ये ऐसे होना चाहिए और ये रत्न मुझे धारण करना चाहिए, इस विधि से मैं ये कार्य करूं, इस ग्रह का दान करूं, तो इस 5 प्रश्नों के आंसर में पूरे जीवन का सार छुपा है। आप समझिए, अगर आप किसी रत्न को धारण करते हैं तो उसकी पॉजिटिव ग्रह की डिग्री बढ़ेगी, जो सकारात्मक रिजल्ट नहीं दे पा रहा वो दे पाएगा। अगर आप उसका दान करेंगे जो नेगेटिव ग्रह है तो उसकी रश्मियां कम होगी, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। तो दूसरे ग्रह जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, जिससे आपका जीवन अच्छा हो पाएगा। और बीज मंत्र का जाप तो आपकी पूरी लाइफ ही बदल देगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो अमाउंट है वो लिख दूंगा, वो अमाउंट आप पेटीएम कर दीजिएगा उसी नंबर पर जो वेबसाइट पर मेंशन है। वेबसाइट है kudwalgemslab.com, इस पर आप जा सकते हैं और वो नंबर ले सकते हैं जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, और आपको पूरी इंफॉर्मेशन व्हाट्सअप पर इस फॉर्मेट में फिल होकर मिल जाएगी मेरी तरफ से। तो दोस्तों अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो, और मेरी मजबूरी है ये, मैं कुछ भी आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पर कितने कमेंट आ रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि हर किसी को मैं जवाब दूँ। मतलब 24 घंटे ही नहीं, बहुत ज़्यादा समय लगेगा सभी का रिप्लाई देने में। मैं यूट्यूब के कमेंट्स का रिप्लाई भी उस कंडीशन में नहीं दे पाऊंगा। तो इसके लिए मैंने ये मतलब एक छोटा सा आप समझ लीजिए, मैं नहीं चाहता था कि भाई मैं इस तरह का फॉर्मेट बनाऊँ, लेकिन मजबूरी है। इससे उन लोगों की हेल्प होगी जो वास्तव में सही जानकारी चाहते हैं, और मेरी तरफ से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो 100% 100% ऐसी मिलेगी। उस रत्न को आपने धारण करा जो मैंने रिकमेंड करा, तो वो आपको रिजल्ट पॉजिटिव देगा ही देगा। कहीं से भी आप परचेस करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दान करने से ग्रहों की जो नेगेटिविटी है समाप्त होती है। कैसे दान करना है वो भी मैं आपको आंसर दे दूंगा आपके व्हाट्सएप पर। तो अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, तो मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।